गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन के वोकैब से रिलेटेड एक्सरसाइज किए थे और मैंने आपको टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करने के लिए दिए थे। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो अपने को इस लेसन के एंड में प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज दिए हुए हैं अलग अलग पार्ट में, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन एक्सरसाइज में अपने को उसी से रिलेटेड जिसका पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल का है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड बनना है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड बनना है। इसका मेन या उद्देश्य यही है कि अपने को इनका प्रैक्टिस करवाना, इस टेंस के रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का दिया हुआ है। आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव के लिए अपने मेनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज़ करते हैं और नेगेटिव के लिए डू डज नॉट प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव के लिए डू डज मेनू की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो अब अफर्मेटिव के लिए मेनू की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज़ होता है। तो कहाँ तो अपने को मेनू की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ मेनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज़ करना है और कहाँ वर्ब के साथ एस लगेगा या यस लगेगा। तो बताऊँ, जहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा अपने को मेनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाना होगा। यस उन वर्ब के साथ लगेगा जिनके आखिर में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, डबल जेड हो। बाकी सभी वर्ब के साथ एस का यूज करना है। उसी तरह से आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने डू का यूज करना है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डज का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द लास्ट ट्रेन स्पेस लीव एट मिडनाइट। तो द लास्ट ट्रेन सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस एस का यूज करना है तो यहाँ पे एस का यूज होगा लीव्स। सेकंड है द अर्थ स्पेस, वर्ब है मूव राउंड द सन। तो अर्थ है वो भी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे मूव। नेक्स्ट है आई कम फ्रॉम जोधपुर वेयर स्पेस यू स्पेस कम वर्ब फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड से स्टार्ट है, उसके बाद में स्पेस दिया हुआ है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो सब्जेक्ट है अपने यू के हिसाब से लगेगा डू और मेनू की फर्स्ट फॉर्म कम का यूज होगा। फोर्थ नंबर देखिए वी स्पेस नॉट वर्क ऑन सैटरडेज। अब वर्ब के साथ नॉट आया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वी के साथ डू का यूज होता है, वी डू नॉट वर्क। जोहन स्पेस सीम रेदर टायरिंग टुडे। तो यहाँ पे जोहन सिंगुलर है इसलिए सेम्स। हाउ ऑफन स्पेस यू स्पेस वर्ब है गो टू द डेंटिस्ट। तो आखिर में क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यू के हिसाब से भरेंगे डू और मेनू की फर्स्ट फॉर्म गो। तो इसी तरह से ये आपने आगे मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, आपने कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं किया है तो इसके देख के आंसर कर लें। और एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज अपने करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, हैबिचुअल एक्शन के साथ, स्टेट्स एंड फीलिंग्स एक्सप्रेशन के लिए, उसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल थ्योरी, हैबिचुअल एक्शन, इन सभी के लिए अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। वो सारी बातें अपने टेंस से रिलेटेड जो पहले वीडियोज बने उसमें कर चुके हैं। अब अपने लेसन के पीछे एक्सरसाइज आए हैं तो अपना उद्देश्य उनको कंप्लीट करना और साथ में रिवाइज करना है। आगे अपने हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस। या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखो या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक ही बात है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अपने करेंगे।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। तो इज का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, आई के साथ एम का यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ होता है। उसके अलावा मेनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, तो आईएनजी को ऐड करने का रूल है वो अपने को पता होना चाहिए कि अगर किसी वर्ब के आखिर में आई ई है तो आईएनजी को ऐड करते वक्त आई ई को हटाकर आई ए के स्थान पर वाई कर दिया जाता है। अगर किसी वर्ब के आखिर में ओनली ई दिया हुआ है तो आईएनजी ऐड करते वक्त ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। इसी तरह से अगर किसी वर्ब के आखिर में केवल एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले केवल एक वोवल हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि कुछ वर्ब्स होती है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, अगर बनता है तो एज ए वर्ब नहीं बनता है, उसका मीन चेंज हो जाता है। जैसे सी, जैसे सीम, स्टॉप, फील, लव, हेट, फॉरगिव। तो ये बहुत सी ऐसी वर्ब्स भी है जो कि इसके पीछे वाले पेज पे आपको नीचे नीचे मिल जाएगी, आपने उनका भी ध्यान रखना है। तो अपने एक दो सेंटेंस करते हैं, बाकी आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप जिसने भी नहीं किया है वो कर लें। वेयर इज राम, ही स्पेस वर्ब है लाई अंडर द कार। अब देखो वर्ब के आखिर में आई ई है तो जैसे ही अपने कंटिन्यूज में भरेंगे तो आई ई को हटाकर वाई के साथ आईएनजी लगाना होगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज लाइंग। नेक्स्ट है इट इज ए लवली डे, द बर्ड्स स्पेस वर्ब है सिंग, तो बर्ड्स प्लूरल है तो आर, सिंग के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। इसी तरह से इसमें देखिए 6 नंबर, दैट चाइल्ड स्पेस क्राई बिकॉज हर मदर इज नॉट देयर। चाइल्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, चाइल्ड है वो सिंगुलर है, प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो चाइल्ड के साथ क्या आएगा, इज, क्राइंग का क्राइंग हो जाएगा। अभी इसमें अपने जैसे ही देख रहे हैं तो अपने को कुछ एडवर्बियल्स भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के दिखाई दे रहे हैं, जैसे नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, ये सारे क्या हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्बियल्स भी हैं। तो आपने ये करना है। नेक्स्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, रिसेंटली पास्ट का जो कार्य होता है, एक्शन होता है, उसके लिए अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंस फॉर प्लस टाइम के बाद भी अगर वर्ब ऐसी हो जिसमें आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं की जाती है तो उसे भी अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट कोई भी हो मेनू की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। एक बात और ध्यान रखनी है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होने के साथ ही साथ मेन वर्ब भी होती है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई स्पेस दैट फेलो समवेयर बिफोर और वर्ब है मीट, तो आई के साथ हैव का यूज और मीट की थर्ड फॉर्म मेड। आई हैव मेड दैट फेलो समवेयर बिफोर। सेकेंड नंबर देखिए, स्पेस द पोस्टमैन नॉट स्पेस येट और वर्ब है काम। तो शुरू में स्पेस हो, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो इसका मतलब है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अपने शुरू में लगाएंगे द पोस्टमैन के हिसाब से हैज द पोस्टमैन नॉट, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, काम, कैम, कम, येट। एक बात और, सो फार और येट का यूज प्राय नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही होता है। ये भी एक एडवर्बियल्स है, येट, सो फार, जस्ट। इसी तरह से आपने ये नीचे मैंने जो किए हुए वो करने हैं, जिसने नहीं किए हैं और जिसने कर लिया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे हैं।
नेक्स्ट पार्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन, मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसमें सेंटेंस के अंदर अपने को सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम दिया होता है। या तो सिंस के बाद में जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इनके बाद में अपने को टाइम दिया हुआ होता है। और इसमें एक बात मैंने जो अभी पीछे आपको बताई थी कि अगर कोई ऐसी वर्ब हो जिनका कि यूज आईएनजी फॉर्म में अपने नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाते हैं। तो देखिए सेंटेंस, दे स्पेस लिव हियर सिंस 1954। सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम 1954 दिया हुआ है, तो इसकी और दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, हैव, बीन, और लिव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग। इसी तरह से जैसे कि मैंने बोला था सिंस के बाद में और अब एक अपना 5th नंबर सेंटेंस देखिए, ही स्पेस नॉट स्टॉप ईटिंग सिंस ही अराइव्ड। सिंस के बाद में ही अराइव्ड, आने का, जब से वह आया है, जब से वह आया, तो इसके स्टॉप के साथ अपने आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो इसे बनाएंगे ही हैज नॉट स्टॉप्ड, ही हैज नॉट स्टॉप्ड। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस इसी एक्सरसाइज में हैं और आपने इनको ध्यान से देखते हुए करना है। इनके आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आपने स्वयं करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 2 रीड करेंगे, तब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर करके लर्न भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।